सर्वेभ्यः नमो नमः। सभी को हमारा आर्य प्रणाम, नमस्ते। आइए आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हम सभी कारक विषय लोग को लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो आइए विलंब न करते हुए हम लोग आरंभ करते हैं। कारक, जैसे आप जानते हैं, मारक मारक मतलब होता है मारने वाला, और हारक मतलब होता है हारने वाला। तो उसी तरह से कारक भी कुछ करने वाला होगा, अर्थात क्या करने वाला होगा। तो आइए इसी विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं। कारक, क्रियाया निवर्तकम कारकम। कारक का जो विश्लेषण किया गया है, पाणिनि जी ने बताया है अपने ग्रंथों में, वह है क्रियाया निवर्तकम कारकम, अर्थात क्रिया का निष्पादन करने वाला, क्रिया का निष्पादन करने वाला कारक कहलाता है। तो कारक में ये जो निष्पादन करने वाला होता है वो निमित्त होता है। निमित्त कैसे होता है वह देखेंगे। यहाँ पर वृक्ष से पत्ता गिरता है। अब वृक्ष से पत्ता गिरता है तो यहाँ पर गिरना क्रिया बन रही है, गिरना क्रिया है। अब गिरना क्रिया बनने के लिए क्या हमें आवश्यक है? वृक्ष का होना। इस वाक्य में वृक्ष ना हो तो ये गिरना क्रिया नहीं बन सकती। ठीक उसी प्रकार बच्चे घर से विद्यालय जाते हैं तो घर भी क्या हो गया, ये उनके होने का, रहने का आधार होता है। तो वो घर क्या हो गया, वो भी कारक हो गया। अब कौन सा कारक हुआ हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे, परंतु आज हम सभी कारक का परिचय जानने के लिए उपस्थित हुए हैं। अतः सबसे पहले जो कारक हैं उनको हम समझेंगे कि कारक किसे कहते हैं और कारक के कितने भेद संस्कृत में बताए गए हैं। तो कारक में कुल 6 भेद बताए गए हैं, और जो 6 भेद हैं उनमें से कौन कौन हैं? कर्ता कारक हैं, कर्म कारक हैं, करण कारक हैं, संप्रदान कारक हैं, अपादान और अधिकरण कारक हैं। ये संस्कृत में 6 ही कारक रखे गए हैं, क्योंकि ये जो क्रियाया निवर्तकम कारकम ये परिभाषा सूत्र है। अब ये इस पर ये संबंध का जो कारक है हिंदी वाला वो खरा नहीं उतरता है, क्योंकि संस्कृत में कुछ भी जो कुछ भी होता है ना वो तर्क और तथ्य के आधार पर रखे जाते हैं, और तर्क और तथ्य के आधार पर ही उसे विश्लेषण उनका किया जाता है। तो सबसे पहले अब ये समझ लीजिए कर्ता कारक। कर्ता कारक होता क्या है? तो कर्ता कारक, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पाणिनि जी ने एक सूत्र दिया है, स्वतंत्र कर्ता। वाक्येषु ये स्वतंत्र भवन्ति ते एव कर्ता कारक भवन्ति। अर्थात वाक्य में जो स्वतंत्र होकर क्रिया का निर्माण करता है वही कर्ता कारक कहलाता है। जैसे वह जाता है, सह गच्छति, वह पढ़ता है, सह पठति, वह पकाती है, सा पचति, वह रोती है, सा क्रंदति, वह लिखता है, सह लिखति, तुम हंसते हो, त्वं हससि, तुम गाते हो, त्वं गायसि, तुम जाते हो, त्वं गच्छसि, मैं देखता हूँ, अहम पश्यामि, मैं तोड़ता हूँ, अहम त्रोटयामि, मैं सुनता हूँ, अहम शृणोमि। तो यहाँ पर यह क्या देख रहे हैं आप कि इसमें कर्ता कारक है। कैसे है? क्योंकि ये स्वतंत्र है। इन कर्ता के वजह से ये जो क्रिया का प्रयोग किया गया है ये कर्ता के अनुसार किया गया है। इसी का द्विवचन में हम लोग प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? तौ गच्छतः। तौ गच्छतः क्यों हो गया? क्योंकि कर्ता भी द्विवचन में है तो क्रिया भी उसकी द्विवचन में होगी। ते गच्छन्ति, ते गच्छन्ति। ये अब ये क्या हो गया? कर्ता यदि बहुवचन में है तो क्रिया भी उसकी बहुवचन में हो गई। यानी कि यह जो क्रिया है, वाक्य में क्रिया जो है वो कर्ता के पीछे पीछे चलती है। क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, जिस कारण से इसे कर्तृपद भी नाम दिया गया है। इस जो कर्ता को हम लोग बोलते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं कर्तृपद। कर्तृपद ध्यान रखेंगे परीक्षा में
प्रायः यह पूछा जाता है कि दिए गए वाक्य का कर्तृपद क्या है, अर्थात जो क्रिया हो रही है उसको करने वाला कौन है। ये करने वाला कौन है ये बच्चे को मालूम करना होता है कि क्रिया का निष्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है और क्रिया बनाने वाला कौन है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। सह वह पढ़ता है, सह पठती, तौ पठतः, ते पठन्ति, वह पकाती है। अब यहाँ पर देखिए ये स्त्रीलिंग है, सा पचती, तो ते पचतः, ते पचतः, और यहाँ पर ताः पचन्ति। अब ये कर्ता जो है स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग ही करता है तो यहाँ पर क्रिया भी स्त्रीलिंग में तो नहीं है। ये जो पचती, पचतः, पचन्ति, यह जो क्रिया है, यह जो क्रियापद है, यह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, ये सबके लिए एक ही तरह का होता है, क्योंकि क्रियाएं जो भी होती हैं वो हर कोई करता है, अतः इसमें कोई बदलाव नहीं आता है क्रिया के रूप में। बस क्रिया के रूप में बदलाव तभी आता है जब वो कर्ता एक वचन में हो या द्विवचन में हो या बहुवचन में हो, तभी उसके रूप उनके अनुसार होते हैं। सा क्रंदति, ते क्रंदतः, ते क्रंदतः, क्रंदतः, और ताः क्रंदन्ति, ताः क्रंदन्ति। अब यहाँ पे क्या हो गया, कर्ता के अनुसार क्रिया हो गई। क्लियर है? तो इस तरह से हमने क्या देखा, कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्या देखा, कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए पाणिनि जी ने सूत्र दिया कर्तरी प्रथमा। और इसमें एक और विशेषता है, आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कह, कह, कऊ, कह, कऊ, के, कह, कऊ, के, और का, के, काह, का, के, काह, और किम, के, कानी, किम, के, कानी। यह लगा करके प्रश्न किया जाएगा और जो आंसर मिलेगा, जो उत्तर मिलेगा, उसे हम कर्ता कारक जानेंगे। जैसे वह जाता है, सह गच्छति, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, कह गच्छति। अब यह कह लगा करके प्रश्न किया हमने, आंसर मिला सह गच्छति। तो इस तरह से हमने देखा कि कर्ता कारक क्या होता है और कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति लगती है और कर्ता कारक की पहचान किस प्रकार से होगी। आइए अब दूसरा हम लोग देखते हैं कर्म कारक। कर्म कारक किसे कहते हैं, तो कर्म कारक जो होता है वो होता है कर्तुरिप्सितमम, कर्तुरिप्सितमम कर्म। यदि संस्कृत में यदि पूछा जाए आपसे, संस्कृत में यदि कोई पूछते हैं तो आप बोलेंगे कर्तुरिप्सितमम कर्म। कर्म किसे कहते, कर्म कारकः किम भवति, तो आपको बस केवल सूत्र बता देना है, कर्तुरिप्सितमम कर्म, कर्तुरिप्सितमम कर्म। तो इसको याद रखेंगे, आपको कर्म कारक आप कभी नहीं भूलेंगे। कर्ता को अपनी क्रिया द्वारा, अपनी क्रिया द्वारा जो अत्यंत कर्ता की, है ना, कर्ता की अपनी क्रिया द्वारा, कर्ता की अपनी क्रिया द्वारा जो अत्यंत इच्छित हो, अर्थात कर्ता की जो इच्छा हो वही कर्म कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्म कारक के वाक्यों को ध्यान से देखेंगे। कर्म कारक में देखिए, यह कर्ता कारक में तो आपने देखा ये सभी जो रेखांकित हैं ये सभी के सभी क्या हैं, कर्ता कारक हो गए। अब कर्म कारक में देखिए ये जितने भी बीच वाले हैं, उपवनम, पुष्पम, गीतम, पुस्तकम, वस्त्रम, कंदुकम, प्रश्नम, गीतम, ये सभी के सभी कर्म हैं।
क्यों है कर्म? क्योंकि कर्ता की इच्छा है घर जाने की, तो वो कर्ता की जो इच्छा है घर जाना, तो वही क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। तो और कर्म कारक में और क्या हम लोगों ने देखा इधर, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का जब प्रयोग किया जाता है तो हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि कर्म कारक में सदैव द्वितीय विभक्ति का प्रयोग तो करते हैं, परंतु द्वितीय विभक्ति का प्रयोग इन उपपद शब्दों के कारण भी होता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। तो इसे आपको याद कर लेना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? उभयतः, अभितः, परितः, विना, प्रति एतेषां पदानां योगे द्वितीय विभक्ति भवति। गम धातोः प्रयोगे अपि द्वितीय विभक्ति भवति, रक्ष धातोः अपि प्रयोगे द्वितीय विभक्ति भवति। और विभक्ति को याद करने का जो तरीका है आपको मैंने पहले ही बताया था, अह अम एन आय। देखिए उंगली पर गिनेंगे, गिनती करेंगे। अह अम एन आय आच्य ए, अह अम एन आय आच्य ए, अह अम एन आय आच्य ए। देखिए अह अम एन आय आच्य ए, अह अम एन आय आच्य ए, अह अम एन आय आच्य ए। तो इस तरह से आप विभक्ति को पहचान सकते हैं एक वचन में, लेकिन केवल एक वचन के लिए यह दिया गया है। अब आकारांत के लिए भी एक वचन में आ आम आया आये, आ आम आया आये, आया आया आयाम, आ आम आया, आ आम आया आये, आ आम आया आये, आया आया आयाम। इस तरह से वाक्य में देखा जाता है कि कर्म कारक का प्रयोग जब करते हैं तो अम लगाएंगे, और यदि स्त्रीलिंग वाला शब्द रहेगा तो आम लगाएंगे। और इकारांत शब्द का भी आप इसी तरह से आप ट्रिक तैयार कर सकते हैं। अगली कक्षा में हम सभी कर्ण कारक और संप्रदान कारक को लेकर के उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आप सभी ने बहुत धैर्य धारण करके आपने इस कक्षा को सुना, देखा, समझा और जानने का प्रयास किया। इसके लिए आप सभी को कोटि कोटि सह धन्यवाद। नमस्ते।